जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दिव्यांगजनों के लिए तमाम योजनाएं चलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योजनाओं के नाम पे एनजीओ कर जाते हैं घपला। सतना मागरा विकलांग सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष गौतम सिंह आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। गौतम सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से एकता विकलांग सेवा समिति ईसाई चैरिटी से मिलकर दिव्यांगजनों की सेवा और आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर अपनी जेब को भरने में लगे हुए हैं। इन संस्थाओं ने दिव्यांगजनों से कोरोना काल में राशन और स्वरोजगार दिलाने के नाम पर सभी से 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया और 20,000 का सामान देने की बात कही। लेकिन गौतम सिंह का आरोप है कि 20,000 के सामान की जगह 6 से 7,000 का सामान दिया गया दिव्यांगजनों को और बाकी का पैसा संस्थाओं ने अपनी जेब में रख लिया। इसलिए प्रशासन से मांग की कि ऐसी संस्थाओं की जांच की जाए और पड़ताल भी की जाए कि दिव्यांगजनों के नाम पर जो पैसा आता है आखिर वो जाता कहाँ है। गौतम सिंह है मैडम जी मेरा नाम। गौतम जी, आप यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं? हाँ, डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए एक घोटाला हुआ है जो दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे उसकी जांच कराने के संबंध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसमें 200 दिव्यांगजनों को 20-20 हज़ार रुपये के दुकान का सामान देना था, लेकिन जिन्होंने जिस संस्थाएं इस रोल को प्ले कर रही हैं उन संस्थाओं ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे ऐसा खेल, ऐसा तमाशा किया है कि दिव्यांगजनों का जो 200 दिव्यांगजनों ने उन्हें चुने थे उनका तो भला नहीं हो पाया, लेकिन जो इस योजना को हैंडल कर रहे हैं उनकी कोठी, बंगले और मकान बन चुके हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी है? सतना मागरा एकता विकलांग सेवा समिति और EHA इमानुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन। ये चैरिटी ईसाई चैरिटी से इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन दिव्यांगजनों की सेवा, सहायता और मदद के नाम पे एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे ये सारे पैसे का घोटाला खुद ही कर जाते हैं। जबकि 20-20 हज़ार का सामान बहुत कुछ होता है, लेकिन इनको 2-4 लोगों को मिला है। आप इनसे स्वयं पूछ सकती हैं, इनको मिला है। हाँ, कोई 2-4 हज़ार रुपये का सामान है मात्र। तो आप लोगों से फॉर्म भी फिल कराएगा, ये कोई चार्ज भी लिया गया था? हाँ, देखिए, जो व्यक्ति 20,000 रुपये का सामान दे रहा है वो भाड़ा नहीं लेगा ना। सब लोगों से वो सामान तब दिया, उन लोगों को सबसे 1-1 हज़ार रुपया लिया गया। तो जो व्यक्ति 20,000 दे सकता है वो भाड़ा क्यों मांगेगा हमसे? और जिनको पैसा नहीं दिया, जिनको सामान ही नहीं दिया और सामान 20,000 के नाम पे ऐसा खिलवाड़ किया है कि अब एक अपाहिज व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसको दुकान को चलाएं। सामान में क्या क्या सामान देने की बात कही गई थी? 20,000 के सामान में दुकानदारी का जो सामान है वो पूरा देने की बात हुई थी। परचूने की दुकान है, जैसे जनरल स्टोर की दुकान है या कपड़े की दुकान है, लेकिन 20,000 के मेन्यू में उन्होंने मात्र 5-7 हज़ार रुपये का सामान ही प्राप्त कराया लोगों को, जिसके जो स्वयं गवाह इनकी मिसेज को मिला है, मुझे भी मिला है और तो शिकायत आप लोगों ने करी? दिए थे गौतम जी? हाँ, 1,000 रुपये मेरे से लिए गए थे, ये बोला गया था। विज्ञापन दे चुके हैं आत्मनिर्भर के लिए। हाँ। क्या उस दिशा में कोई आपकी मदद हो पाई? नहीं, उस दिशा में भी नहीं हो पाई। किस तरह की मदद आपने मांगी थी और क्या नहीं हुआ आपका? दिव्यांगजनों को सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि उन्हें आत्मनिर्भर इतना सक्षम बना दे सरकार कि उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सरकार सारे काम करती है, फाइलों में, अखबारों में, टीवी न्यूज़ों में सब कुछ A to Z सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जमीन पे वो कब दिखेगा? ये खेद का विषय है कि सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं दिखती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीन पर जब कुछ दिखेगा तभी जाके परेशान और असहाय लोगों का भला होने की संभावना है। जब तक ये चीजें कागजों पे, अखबार में चलती रहेंगी तब तक किसी का भला होने की संभावना नहीं है। हम आके करें उस चीज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।